वंदे मातरम साथियों, आज अपन नया टॉपिक लेते हैं। एडवांस का है लोगेरिथम, लघु गणक। यदि क्वेश्चन यूं कहूं कि फंडामेंटल मैथ्स से एडवांस में ले लिए जाते हैं, तब इस टॉपिक को कभी भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ा नहीं जाता है। देखना, लघु गणक। आप बोलोगे सर क्या होता है ये? लघु गणक, लोगेरिथम जिसे आप बोल सकते हो। देखना कि आपने घातांक वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि a की पावर x बराबर b, इस टाइप के हमने कुछ ऑपरेशन देखे थे। जैसे 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। यदि मैं इसी चीज को यूं कह दूं कि देखना, इसका यदि अपन आगे ऑपरेशन करें तो आता है भाई साहब x बराबर होता है आपका वहां पे log a b। अब इसको देखना पढ़ेंगे कैसे। ये जो फंक्शन आया है ये आया कैसे है? इससे। इसको पढ़ेंगे x को a का आधार पर b का लघु गणक कहते हैं। क्या? x को a के आधार पर, x को a का आधार पर, x को a का आधार पर b का लघु गणक कहते हैं। बोलो, बात समझ में आई क्या? हमने क्या कहा कि हमने ये चीज कहां पढ़ी? घातांक वाले चैप्टर में। हमने कहा जैसे 2 की पावर 3 बराबर होता है आपका वहां पे 8। तो इसी को यदि अपन आगे सोल्व करें, इसका आगे ऑपरेशन करें तो क्या होगा? x बराबर log a बेस b, जिसे क्या बोलते हैं? a का आधार पर b का लघु गणक। क्या बोलते हैं? a का आधार, इसको क्या बोलते हैं? बेस। बेस मानी आधार, a का आधार पर b का लघु गणक। बात समझ में आ रही है? जैसे आपके पास है 2 की पावर 3 बराबर 8, इसको कैसे पढ़ोगे भाई साहब? जो आपका ये है ना पावर वाला, इसको तो रख दो इस साइड, और वो क्या हो जाएगा? लोग, ये जो है ना ये यहां पे था तो ये बन जाएगा बेस, ठीक है। और a के आधार पर b का लघु गणक यानी क्या होगा? log 2 बेस 8 बराबर 3। कैसे किया मैंने? जो यहां होता है वो तो चला जाता है अलग और ये बन जाता है बेस। बोलो, बात समझ में आई क्या? एक एग्जांपल और देख लो। जैसे x की पावर 1 बराबर आपके पास x है, सपोज करो, तो आप क्या करोगे? इसको तो निकाल लो अलग, तो ये हो जाएगा क्या? 1 बराबर log x बेस x। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छी, यूं बता दूं कि ये जो होता है ना पावर में, उसको तो अलग निकाल लो, बाकी इसको बेस बना लो। ये बना लिया, यहां था इसको बेस बना लिया, ये बना लिया, और ये आपका वहां पे आ गया। अब देखना, कुछ मैं प्रॉपर्टीज बताता हूं, गुणधर्म। अब क्वेश्चन का पॉइंट या फिर काम की बात यहां से स्टार्ट होती है। ये तो था इसका बेस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन का पॉइंट यहां गुणधर्म से निकलेगा। डैम श्योर क्वेश्चन प्रॉपर्टी से आता है। देखना, पहला गुणधर्म क्या कि यदि लॉग में 2 फंक्शन गुणा होते हैं, जैसे घात में कोई चीज 2 गुणा होती है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 क्या आएगा? 2 की पावर 5। ये हमें अच्छे से पता है। तो यहां भी ऐसा ही गुणधर्म है। क्या कि log a बेस x इंटू वाई, ये होगा भैया log बेस a x प्लस log a बेस y। हमने क्या कहा कि आपका जो गुणधर्म है वो पहला ये है कि घातांक में आप यदि गुणा होते तो जोड़ते हैं भैया, तो यहां भी ऐसा ही होगा। गुणा होते हैं तो वो जुड़ जाएंगे। बोलो, बात समझ में आई क्या? पहला फंडा क्लियर, दूसरा फंडा वो का वो। यहां मान लो ऐसा होता है 2 की पावर 5 बटा 2 की पावर 3। भैया आप क्या करते हो? 2 की पावर 5 माइनस 3 यानी 2 की पावर 2। क्या करते हो आप कि गुणा होता है तब तो आप करते हो प्लस, और भाग होता है तब करते हो माइनस। सेम का सेम फंडा ये है। गुणा होते ही हम प्लस करते हैं, भाग होते ही हम माइनस करते हैं। डैम श्योर ऐसा ही फंक्शन आपका यहां होता है। कैसे होगा भैया? log
ए बेस x बटे y क्या होगा, ये होगा log ए एक्स माइनस log ए बेस y। यानी जब गुणा था तब हमने क्या किया प्लस, जब भाग है तब हम क्या कर रहे हैं माइनस। बोलो बात समझ में आई क्या? सीधा सा घातांक वाले नियम ये है, कोई फर्क नहीं है। जिसको घातांक अच्छे से पता है वो अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर सकता है। तीसरा देखना, मैं सेम वहीं पे प्रॉपर्टी को खरी उतार रहा हूं। जैसे आपके पास 2 की पावर -3 हो, आप इसको क्या लिख सकते हो 1 बटा 2 की पावर +3। यानी ऊपर यदि माइनस होता है तो आप नीचे लाके उसको क्या कर सकते हो प्लस। इसी की तर्ज पर एक प्रॉपर्टी यहां आती है लोगरिथम में, जो भैया ये है कि log b बेस a है ना, उसको आप यदि उल्टा करते हो तो वो हो जाएगा 1/log। अब ये चेंज हो जाएगा, अभी था b बेस a, अब हो जाएगा a बेस b। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे क्या, यदि आप log b बेस a है, इसका बेस चेंज करते हो तो वो 1/, में चला जाता है। 1/, यहाँ b a था तो यहाँ a b हो गया। सिंपल सा डिस्कशन, यहाँ b a था यहाँ a b हो गया, यानी एक दूसरे के चेंज हो जाते हैं। बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, वापस देख लो। टॉपिक है अपना लघुगणक, ठीक है। जैसे a की पावर x बराबर b होता है घातांक में, उसको यदि अपन ऑपरेशन करें तो भैया x जो है ना पावर वाला, उसके बराबर हो जाएगा, ये चला जाता है किसमें बेस में, log a बेस b। पढ़ोगे क्या, x को a के आधार पर b का लघुगणक कहते हैं। क्या, x को a के आधार पर b का लघुगणक कहते हैं। ये इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है। ये इतनी थी काम की बात। अब आपका जो क्वेश्चन पॉइंट है एग्जाम में, वो स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी से। जिसको प्रॉपर्टी पता है उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं। आप प्रैक्टिस करके देख लेना, और यदि आपको क्वेश्चन करवाता हूं वहां भी बता दूंगा, देख लो प्रॉपर्टी से आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। ज्यादा कोई प्रॉपर्टी है नहीं, गिनी चुनी प्रॉपर्टी है, उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनता है। अब मिस करते हो तो आपकी अपनी लापरवाही है। देखना, log a यदि आपका पावर में गुणा होता है तो क्या करते हो प्लस। सेम टू सेम फंक्शन यहां चलता है कि यहां गुणा हो तो ये हो जाएगा log a बेस ax प्लस log बेस ay। यानी गुणा हो तब प्लस और भाग हो तब माइनस करते हैं। यहां भैया भाग है, हम इसका क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। तो यहां था log a बेस x बटे y, इसको हम क्या कर दिया हमने log a बेस x माइनस log a बेस y। देखो सेम टू सेम घातांक वाली प्रॉपर्टी है, जिसको दोनों चैप्टर यहाँ रिवाइज हो रहे हैं आपके। अब यहाँ हमने माइनस था, उसको 1/, में डाला तो क्या हो गया प्लस। बोलो बात समझ में आई क्या? 1 के अपॉन में डालते ही क्या हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। सेम टू सेम इसकी प्रॉपर्टी यहाँ आती है कि b बेस a है ना, यदि आपको बेस चेंज करना है ना तो 1 के अपॉन में डाल दे भैया, ये हो जाएगा b बेस a के का a बेस b, log a बेस b, 1/log a बेस b। आगे देखना, कुछ क्वेश्चन लेता हूं और बातों को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। आगे देखना, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अपनी बातों को और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आता है कैसे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है हल करो या फिर मान ज्ञात करो। देखना, मान ज्ञात करो क्वेश्चन का यूं कहूं कि जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे log 2 बेस 32, इसका मान ज्ञात करना है। 3-4 क्वेश्चन में ऐसा वे पकड़ोगे कि आपको लगेगा एकदम यूं हलवा। जैसे log 3 बेस 1/243 आपको दे दिया। तीसरा क्वेश्चन जैसे मैंने आपका वहां पे log क्या, log √2 64। अब इनके मान ज्ञात करने हैं। आप में से कई ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि यार पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। सिंपल सा वे है, बहुत इजी वे है। क्या, जो ये दिख रहे हैं ना, कौन से, ये आपके जो दिख रहे हैं नीचे बेस वाले, इनको पकड़ो, इन तीनों को पकड़ो, इनके ऊपर पावर लगा दो x,
और ये इसके बराबर कर दो किसके, 32 के। तो ये होगा भैया क्या, 2 की पावर x बराबर 32, यहां पकड़ा इसको 3 की पावर x बराबर 1/243 और इसको पकड़ा √2 की पावर x बराबर 64। मेरे हिसाब से कोई जोड़ नहीं आया। क्या किया मैंने, जो यहां दिखता है आपका इसके बराबर कर दो, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बोलो बात समझ में आई क्या? इसको पकड़ो, इसके ऊपर पावर लगा दो, इसके बराबर कर दो। इसको पकड़ो, इसके ऊपर पावर लगा दो, इसके बराबर कर दो। इसको पकड़ो, इसके ऊपर पावर x लगा दो, इसके बराबर कर दो। बोलो बात समझ में आई क्या? अब देखो इजी है, बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे। कैसे कि 2 की पावर x बराबर 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 8 16 32 यानी 2 की पावर 5। बोलो किसी को दिक्कत? एक बात मैंने शुरू में ही बताई थी कि a की पावर m बराबर a की पावर n हो तो m और n बराबर होते हैं, मतलब ये दोनों बराबर है ना, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर। 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 5 है, देन x बराबर क्या होगा, 5। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखना, 3 की पावर x बराबर 1/243। 243 को क्या लिख सकते हो आपका, वहां पे 3 की पावर 5। कैसे, ये 243 3 का दिया 8, 1 3 का दिया 27, 3 का दिया 9, 3 का दिया 3, 3 का दिया 1, कितने हो गए भाई, 3 की पावर 5। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बता दूं कि 1/2 की पावर जैसे 3 है ना, इसको लिख सकते हो 2 की पावर -3, यानी ऊपर ले जाते ही पावर क्या हो जाती है, पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो 3 की पावर x बराबर 3 की पावर -5। इट मीन्स क्या कि a की पावर m बराबर a की पावर n हो, यदि बेस बराबर है, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, x बराबर -5 इसका आंसर। देखो कोई जोर नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो अनरूट का मतलब क्या होता है, किसी की पावर जैसे √2 है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2। यहाँ जैसे √3 हो, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2। यानी जो रूट होता है ना, इसका मतलब होता है कि पावर 1/2। इट मीन्स यहाँ क्या होगा, 2 की पावर x/2 बराबर क्या, 64। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां देखना, मैं यूं कह सकता हूं कि 2 की पावर x/2 बराबर 2 की पावर 64 को करोगे तो क्या होगा भैया, कर लो 2 32 2 यहां आ जाएगा 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 यानी 2 की पावर 6। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है ना। यहाँ बेस बराबर है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इट मीन्स ये आपस में क्या होंगे, बराबर। अरे बेस बराबर होना तो पावर भी बराबर होती है, जैसे यहाँ 2 2 थे तो ये आपस में बराबर हो गए, यहाँ 3 3 थे तो ये आपस में बराबर हो गए, यहाँ देखो 2 2 है, इट मीन्स ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या मतलब हुआ, x/2 बराबर 6। अब वज्र गुणा कर लो, x को 1 से 2 को 6 से, इट मीन्स x बराबर 12। ये इसका क्या हो गया भैया, आंसर। बहुत इजी वे में बता रहा हूं, तीनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तीनों ये कहिए विथ फिगर बोल दूं। एक क्वेश्चन आप देख लो और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूं। जैसे देखो मैंने बोल दिया log 9 बेस 1/81। डैम श्योर क्या करोगे, सिंपल सा वे बताया हुआ है आपको, इनको पकड़ो, इनमें क्या करोगे, इसके ऊपर पावर लगा दो, क्या कि 9 की पावर x बराबर 1/81। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ये होगा 9 की पावर x बराबर 1/81 मीन्स 9 की पावर 2। देन क्या होगा, अब होगा कि यहाँ प्लस है तो ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगी माइनस। 9 की पावर x बराबर 9 की पावर -2। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना भैया, बेस बराबर है, यहां भी नो यहां भी नो, इट मीन्स ये आपस में बराबर होंगे, इट मीन्स x बराबर -2। डैम श्योर आपके समझ में आ गया। मामला कहां का है, देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको पकड़ो, किनको, ये जो दिख रहे हैं, बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर पावर लगा दो, जो बेस दिखता है ना, बेस के ऊपर पावर लगा दो क्या, x, और बराबर कर दो ये, जैसे यहाँ 32 था ना,
इसके ऊपर पावर x लगाई, 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 बराबर कर दिया इसको इसके, है ना। बहुत इजी वे में फिर घातांक नियम से हमने सोल्व कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आएंगे यदि एडवांस में क्वेश्चन इससे आता है, और अक्सर आता है। आगे देखना, इसी में देखना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। केवल प्रॉपर्टी लिखा के छोड़ देंगे तो बातें अधूरी रह जाएगी। एक क्वेश्चन देखना, अक्सर ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं कि log बेस 2 बराबर 0.3010, क्या 3010, तो log 5 का मान है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 दे रखा है, यहाँ 5, मतलब 2 5 का क्या लेना देना है। वाजिब है आपकी बात। मुझे एक बात बताना, क्या मैं log 5 को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि log 5 बराबर log क्या आपका बेस 5 था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या। यहां देखना log 2 की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे ये है 5, तो मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूं क्या log 10/2। अरे 5 10/2 होता है क्या, 10 का आधा 5 नहीं होता है क्या, होता है। अब आप बोलोगे कि सर log m/n जो होता है या फिर a/b होता है, वो होता है log a माइनस log b, क्योंकि आपको बताया हुआ है कि डिवाइड में जो चीज होती है वो किस में जाती है, माइनस में, और गुणा में जो चीज होती है वो किस में जाती है, प्लस में। इट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं log 10 माइनस log 2। भैया सिंपल सा डिस्कशन, दोनों डिवाइड में थे 10/2, हमने क्या कर दिया माइनस, डिवाइड वाली चीज को हमने माइनस में डाल दिया। अब एक मजे की बात बता दूं कि log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान, यानी log 100 को लिख सकते हो log 10 की पावर 2, और ये होता है 2 log 10, और ये हो जाएगा इसका मान 1 होता है तो 2 × 1। और यदि बात बताऊं सिंपल सा, देखो यहां आपके समझ में नहीं आया होगा कि log 10 का मान तो 1 होता है, ध्यान रख लेना, ये बहुत राज की बातें हैं। log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान कितना होता है, सिंपल सा 2। क्यों होता है, क्योंकि log 10 का स्क्वायर, और log m की पावर n को आप लिख सकते हो n log m। हमने यहां लिखा है log 10 का स्क्वायर, ये मतलब 2 log 10, और log 10 का मान होता है 1, तो 2 × 1 यानी 2। थोड़ा सा यहां ध्यान ले लेना जवानों, log 10 का मान क्या होता है 1 माइनस आपका वहां पे क्या 0, log 2 का मान हमें दे रखा है 0.3010। अब इसमें से आपको आंसर लाने हैं, घटाने हैं, तो भैया देखना 8.0000, इसमें से घटाने 0.3010। भैया 0, यहाँ 10 में से 1 9, यहाँ बचे कितने आपके वहां पे 9 में से 0 आपका 9, और ये बचे कितने आएंगे 6, है ना, 9 में से 3 6, और ये बच गए 0 पॉइंट, यहाँ जाएंगे आंसर 0.6990। देखो वापस बता दूं, ये दिया हुआ था, ये निकालना था, हमें पता है कि आप log 5 को लिख सकते हो 10/2, log m/a/b होता है log a माइनस b, log 10 माइनस log 2, log 10 का मान 1 होता है, 100 का मान, देखो 3 चीजें हैं, log 10 का मान तो होता है 1, log 100 का मान होता है 2, log 1000 का मान होता है कितना 3, log 10,000 का मान कितना होता है log आपका 4। कैसे किया भाई मैंने, सिंपल सा आपको बताया हुआ है कि इसको लिख सकते हो, ये तो आपको लर्न करना है। ये होता है क्या log 10 का स्क्वायर, और log m की पावर n होता है n log m, 2 log 10, और log 10 का मान 1 होता है, इट मीन्स 2 × 1 यानी 2। यहाँ क्या हो जाएगा log 10 की पावर 3, इट मीन्स 3 × log 10, और log 10 का मान 1 होता है तो यहाँ आ जाएगा 3। यहाँ क्या होगा log 10 की पावर 4, इट मीन्स 4 × log 10, और ये हो जाएगा 4। बोलो बात समझ में आई क्या।
यहाँ के बी काम की बात लगा लेना। ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आगे देखना एवरग्रीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और उनसे आपका फंडा क्लियर करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 9 की पावर log बेस 9 7 का मान है। पहला क्वेश्चन अच्छा टाइप है, देखना थोड़ा ढंग से। दूसरा क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपका वहां पे क्या कि 8 log 8 बेस आपका 7 का मान है। ठीक है, अगला मैंने बोल दिया, जैसे आप दोनों क्वेश्चन देखना, बहुत ही अच्छा टाइप है और शानदार टाइप है कि log a की पावर log a बेस n हमेशा ही क्या होता है। अरे बोलो क्या होता है कि प्रॉपर्टी है a की पावर log a की पावर log a n बराबर होता है n। आपको यदि बता दूं कि यहां देखो 9 और यहां भी 9 सेम, यहां 8 यहां भी 8 सेम, इट मीन्स इसका आंसर होगा 7। इट मीन्स इसका भी आंसर होगा 7। अरे क्या कि a की पावर log a बेस n होता है ना, तो यहां n आंसर आता है। क्या आंसर आता है? यहां n था, यहां भी n आंसर आया। भैया देखना यहां से 7 है तो इसका भी आंसर क्या होगा? 7। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? अरे जो यहां सेम, ये इसके सेम, ये सेम, आंसर क्या बच गया? जो यहां था। मेरे हिसाब से इसका इजी वे इसके अलावा कोई नहीं है। बोलो बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि एक अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन। log बेस 4a में बराबर 2, तो a का मान है, भैया सिंपल सा फंडा बता दूं कि आप क्या करोगे, इस वाले फंडे को पकड़ो। मैंने कहा था कि ये जो होता है ना, इसको पावर में लगा दो और ये बराबर कर दो। बोलो बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर क्या कि a बराबर होगा 4 की पावर 2, क्या होगा? इसके पावर में ये लगा दो, a बराबर होगा 4 की पावर 2। क्या किया मैंने? वापस देख लो, यहाँ 4 था, इसके पावर में इसको लगा दिया और इसका आंसर आ गया क्या? a बराबर 4 की पावर 2। इट मीन्स आंसर क्या होगा आपका वहां पे? 16। एक अच्छा क्वेश्चन, जैसे मैंने बोल दिया log 5a बेस 2, तो a का मान है, अब आपका आंसर कैसे आएगा भैया? इस वाले फंडे में क्या करोगे, इसके पावर में इसको डाल दो, क्या हो जाएगा? a बराबर 5 की पावर 2। इट मीन्स a बराबर क्या होगा? 25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था इससे अगला टाइप। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, प्रॉपर्टी से आपको गुमराह नहीं करूंगा। बोलो बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसकी यूं कहूं कि ये अभ्यास है, इस अभ्यास सेट से आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इसी से इसके क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन इसका आता ही नहीं है। अब देखना कि मैंने दे दिया log 5 बेस 7 मल्टीप्लाई बाई क्या? log आपका वहां पे 7 8 मल्टीप्लाई बाई log 5 7 बेस 8 और log 8 बेस 5 का मान है। भाई एक इजी और अच्छा कॉन्सेप्ट बता दूं कि 7 ये है ना 5 बेस 7, इसको कैसे लिखोगे? इसको लिखने का वे है log 7 बटे log 5। इसको कैसे लिखोगे? log 8 बटे log 7। इसको क्या लिखोगे? log 5 बटे log 8। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या किया, इसको लिख दिया, फिर इसको इसके साथ लिख दिया, यानी log 7 बटे 5। इसको क्या लिख दिया? log 8 बटे log 7। इसको लिख दिया log 5 बटे log 8।
7 से 7 कैंसल, यहां देखना 8 से 8 कैंसल, और इस 5 से ये 5 कैंसल, सारे काट पीट के आंसर क्या आ गया 1। बोलो इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? क्या किया मैंने, जैसे यहां अपना था log 5/7, इसको क्या लिख सकते हो log 7/log 5, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं अपन। और फिर सारों को करके जो कट रहे थे उनको काट दिया और आंसर क्या आ गया 1। मेरे हिसाब से आपके चीजें क्लियर हो गई होगी। लॉगरिथम के इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और यदि बनता है तो मिसलिनियस से प्रैक्टिस सेट में उसको और कर लेंगे। एक बार इसको अपने नोट्स में शामिल करें, डिस्कस करें, प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट, लगे रहे। अब वर्दी आपकी दूर नहीं है, पार पड़ जाएगी, देख लेना। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? ऑल द बेस्ट।